श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री सेवा संस्थान द्वारा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा चल रही है और आज 21 अप्रैल 5वें दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं, पत्र बताए हैं, जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 7 बिंदी शहद वाले उपाय की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने कमर दर्द, कंधे दर्द और माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं, जिनको नेत्र खुलते ही चक्कर से आते हैं, अंधेरा सा छा जाता है, पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इनसे जुड़े उपायों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी की पुस्तक के द्वारा गुरुजी ने जो शिव जी की पूजा से जुड़ी हुई जानकारियां दी हैं, शिव जी को क्या अर्पित करने से क्या हमें फल की प्राप्ति होती है, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और कल है 22 अप्रैल, बुधवार, छठ तिथि है, वैशाख का महीना चल रहा है, तो इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, हर जन्म में पति मिलेंगे, पत्नी मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, घर मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसमें ये सब ना मिले, पर शिव महापुराण की कथा आपको हर जन्म में नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, एक परेशान व्यक्ति जब वो सबसे प्रार्थना करता है, सबके हाथ जोड़ता है, सब जगह भटकने के बाद वो शिव जी कहते हैं वो मेरे पास आता है। अभी तक वो इतना भटका, वो उसकी परीक्षा है। पहले यदि वो शिव जी के पास आ जाता तो उस पर कृपा हो जाती। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक छोटी सी कथा बताई थी जिसमें माता पार्वती को शिव जी नजर नहीं आए, तो माता ने भ्रामरी का रूप रखकर अर्थात एक मधुमक्खी बनकर वो उन्हें ढूंढती रही, पर भोलेनाथ उन्हें नहीं मिले। तब माता पार्वती जो मधुमक्खी के रूप में थी, उन्होंने एक पुष्प पर बैठकर खूब घोर तप किया और सोचा कि अब भोलेनाथ मुझे यहीं मिलने आएंगे। तो भोलेनाथ वहाँ पर भंवरे के रूप में आए। तब बनी भ्रामरी और महादेव बने ब्रह्मेश्वर महादेव। बढ़ते हैं अगले चौथी जानकारी की ओर। आज के जो पत्र हैं वो इस प्रकार है। नीलम जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2006 में शादी हुई पर संतान सुख नहीं था, 4 बार IVF करवाया, संतान सुख नहीं हुआ, 18 साल निकल गए। फिर हमने घर पर ही बैठकर कथा सुनी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आसन के नीचे की मिट्टी को ही मैं गर्भ में लगा लेती। और मैंने 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 20 साल के बाद आज संतान सुख हुआ है, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है दीक्षा सिंह का, लिखती हैं, आँख के अंदर बहुत बड़ा सफ़ेद धब्बा आया, सभी ने ऑपरेशन की बोला। फिर बड़ी मम्मी ने दवा के साथ रात्रि के 9:15 वाला उपाय किया, जिसमें 1 लोटे जल में आंवला डाला जाता है, एक साबुत आंवला डाला जाता है। यदि आंवला नहीं मिल पाता है तो आंवले के वृक्ष की जो पत्ती होती है उसे डाला जाता है। रात्रि में जब 9:15 हो जाएं तब वो जल आपको शिव जी पे अर्पित करना होता है और वही जल का थोड़ा सा भाग हमने शिवलिंग पर अर्पित करके जल का आचमन किया और 3 बार ये उपाय किया और मेरी आँख का जो धब्बा है वो धीरे धीरे चला गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर अगला जो पत्र है वो अंजू जी का है। बेटा बचपन से पलंग पर पड़ा रहता था, कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, डॉक्टर को दिखाते पर लाभ नहीं मिलता। फिर हॉस्पिटल में ही किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा सुनना शुरू किया, टीवी का वॉल्यूम भी तेज कर दिया और शिव पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया और आज बेटा बोलना, चलना, सुनना सब कुछ उसने शुरू कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर अगला पत्र आया है नीलेश जी का, लिखते हैं, बेटे की तबीयत खराब हुई, उसका लीवर किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया, हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, वेंटिलेटर में डॉक्टर ने उसे रख दिया। फिर किसी के कहने पर रुद्राक्ष का जल हमने देना किया, सीहोर का रुद्राक्ष था, सीहोर का रुद्राक्ष का जल हमने शिव जी पर चढ़ाकर वही जल को थोड़ा सा झेल कर बच्चे को 2 बूंद उसको शरीर पे लगा देते, थोड़ा सा उसके होंठों पे लगा देते और जो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र थी उसको भी हमने पलंग पर रख दिया और आज बेटा हमारा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है राधे कृष्ण शर्मा जी का, लिखते हैं, 2019 में नौकरी की तैयारी कर रहा था, लाभ नहीं मिल रहा था, माँ के कहने पर मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर में झाड़ू पोछा का कार्य भी किया, साफ सफाई का कार्य भी किया और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। 3 बार एग्ज़ाम दिए थे, तीनों बार में सफल हो गया था, मतलब जो सरकारी नौकरी उन्हें 3 बार ही मिली, पर लास्ट में उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, जो कि वो दिल्ली पुलिस में ही अभी पोस्ट पर हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। प्रसिद्ध होना सरल है, गुरुजी ने कहा,
सिद्ध होना कठिन है। बहुत से लोगों को बुला लो, खूब दिखावा करो, सबको इकट्ठा करो, प्रसिद्ध हो जाओगे। पर सिद्ध श्रेष्ठ कर्म से बनते हैं, सिद्ध निर्मल भाव से बनते हैं, भगवान का नाम जाप करने से सिद्ध बनते हैं और मंत्र जाप करने से आप सिद्ध होते हो। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। घर की जो एक नारी होती है, जो घर की स्त्री होती है, उनमें एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिससे उसे पहले ही ऐसा आभास हो जाता है, पहले ही उसे पता चल जाता है कि घर के किसी भी सदस्य के साथ कुछ बुरा होने वाला है या कुछ घटना घटने वाली है। क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक पत्नी ही होती है जिसके नाम के पहले धर्म लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताए 2 चोर हैं जो तुम्हारी खुशियाँ चुरा लेते हैं। एक जो है वो पुराना समय यदि आप याद करोगे तो वो तुम्हारी खुशियाँ चुरा लेगा। दूसरा है आने वाले कल की यदि आप चिंता करोगे तो वो भी आपकी खुशियाँ चुरा लेगा। इसलिए पास्ट और फ्यूचर की चिंता मत करो, तभी जीवन में खुशी रहोगे। आते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कंधों से लेके कानों के बीच में जो दर्द होता है, मतलब जो आपके कंधे होते हैं और सर तक का जो बीच का, इन बीच का जो भी दर्द है, जो भी हिस्सा है आपके शरीर का वो दर्द दे रहा है, तो उसमें या माइग्रेन में आपकी तकलीफ़ होती है, सर दर्द बना रहता है, या नेत्र आप खोलते हो तो अंधेरा सा छा जाता है, चक्कर टाइप लगते हैं, या फिर कंधे आपके दर्द देते ही रहते हैं, आपकी जो गर्दन है, पीछे की मांसपेशियां जो हैं वो दर्द देती रहती है, माइग्रेन जैसा दर्द है, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना है, डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं वो भी आपको लेना है, साथ में आपको ये उपाय करके देखना है। आप ये उपाय घर के शिवलिंग पे भी कर सकते हो या मंदिर जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको शहद लेना है और 7 दूर्वा लेना है। अब जो आपके पास शहद है उसकी 7 बूंद आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। केवल और केवल 7 बूंद ही आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। एक एक बूंद आपको ऐसे समर्पित कर देना है और इसके बाद जो 7 दूर्वा है वो भी रखना है, पर इसमें आपको ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेना है। ब्रह्मेश्वर महादेव 7 बूंद जब आप शहद की शिवलिंग पर अर्पित करोगे तब भी आपको ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेना है। दूर्वा अर्पित करोगे 7 तब भी आपको ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद जो चीज़ आपने अर्पित की है, शहद को आपको 1 चम्मच में ले लेना है और दूर्वा जो आपने अर्पित की है उसको भी आपको वापस प्राप्त कर लेना है। फिर रोज़ 7 दिन तक एक दूर्वा और जो शहद आपने ली हो, थोड़ा थोड़ा शहद का भाग आपको चाटना है और एक दूर्वा का आपको आचमन करना है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आप ये उपाय भी करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। जो भी आपके कंधे दर्द बने हुए हैं, गर्दन में दर्द रहता है, या माइग्रेन का दर्द है, या नेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, मतलब जो कंधे से लेकर सर तक की, आँखों तक की जो भी तकलीफ़ बनी हुई है, पीछे कानों के पीछों से भी संबंधित जो भी तकलीफ़ अगर बनी हुई है तो उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने में बस आपको ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से ही उपाय करना है, उन्हीं के नाम का आपको स्मरण करना होता है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। यदि आपने खूब पढ़ाई कर रहे हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, 4 गुना अधिक मेहनत कर रहे हो तब भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब आप एक बेलपत्र में बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर चिपकाते हो, तब आप परमेश्वर महादेव के नाम लेकर अपनी कामना करते हुए फिर आपको चिपका देना है और आपको सफलता फिर ज़रूर मिलेगी। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। जिन महिला या पुरुष के पांव दर्द होते हैं, घुटना दर्द रहता है, कमर दर्द बनी रहती है और डॉक्टर यदि ऑपरेशन की भी बोल रहे हैं कि घुटना बदलवाना पड़ेगा, इस टाइप से कोई भी तकलीफ़ यदि पैरों से संबंधित यदि आपको बनी हुई है, तो थोड़ा सा समय आप डॉक्टर से लेकर आ जाओ, थोड़ी दवाइयाँ लेकर आ जाओ और उनको खाओ। साथ में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए 2 बेलपत्र लेना है, 1 कनेर का पुष्प और 1 धतूरा आपको ले लेना है। इस उपाय को करते समय आपको कम्मल और धनंजय इन दोनों का आपको स्मरण करना है। ये दोनों शिव जी के हाथों के 2 सर्प हैं। 1 बेलपत्र 1 धतूरा रख लो, 1 बेलपत्र और 1 कनेर का पुष्प रख लो। मतलब एक हाथ में आपको 1 बेलपत्र 1 धतूरा रख लेना है, फिर आपको 1 बेलपत्र 1 कनेर का पुष्प रख लेना है। दोनों को दोनों हाथों में रख लेना है। इसके बाद आपको जो बेलपत्र और धतूरे वाला हाथ है, बेलपत्र और धतूरे को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। जो जलाधारी में बीच में मोटी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर देना है। और इसके बाद जो बेलपत्र और कनेर का पुष्प आपने रखे हो उसको आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र और धतूरे को अर्पित करें तब आप कम्मल नाम लीजिए, धनंजय नाम लीजिए, और इसी तरीके से जब बेलपत्र और कनेर का पुष्प आप अर्पित करेंगे तब भी आपको कम्मल और धनंजय का नाम लेकर अर्पित करना है। फिर दोनों जो बेलपत्र हैं, जो एक अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपने अर्पित की है और एक आपने जो माता पार्वती के हस्त कमलों में अर्पित की है, दोनों बेलपत्र को आपको वापस
प्राप्त कर लेना है, उठा लेना है वहाँ से। फिर एक को बेलपत्र को सुबह के समय खाना है और एक बेलपत्र को शाम के समय आपको आचमन कर लेना है, खा लेना है। बस ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय आपको कमल और धनंजय का नाम का स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपने 5 बार ये उपाय कर लिया तो डॉक्टर कह देंगे कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप दवाइयों से ही ठीक हो जाओगे। तो ये उपाय भी आप कल 22 अप्रैल को वैशाख छठ में बुधवार के इस विशेष दिन पे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथाएं हैं, इस कथा के बाद 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। फुटबॉल ग्राउंड रांची कांकेर, 1 बजे से 4 बजे तक इसका समय रहेगा। फिर 17 मई से 23 मई करनाल हरियाणा में शिव महाप्राण कथा होगी। इसका एड्रेस नई अनाज मंडी धारूंगा करनाल हरियाणा में रहेगी। करते हैं गुरुजी की किताब में गुरुजी के द्वारा बताए गए एक विशेष उपाय की ओर। यदि नौकरी में परेशानी है, नौकरी में अड़चने आ रही हैं, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना होगा। बेलपत्र की जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं उनमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन एक लकड़ी वाला जो आता है उसको आपको अच्छी तरह घिस लेना है और उसको आपको लगा लेना है, या जो रेडीमेड पिसा हुआ जो लाल चंदन का पाउडर भी आता है उसको भी आप नीचे की दोनों पत्तियों में आप लगा सकते हैं। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वहाँ पर आपको ये बेलपत्र सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन आपको अर्पित कर देना है। लगातार 2 सोमवार को रखने से नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। मतलब कम से कम 2 सोमवार आपको ये उपाय करना है या 2 प्रदोष आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द लाभ देखने को मिलेगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।